एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम आपके लिए भारत के जलप्रपात लेकर आ रहे हैं। सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात। इसको जोग भी बोला जाता है, इसको गरसोप्पा भी बोला जाता है और इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? यह कौन सी स्टेट में स्थित है? सबसे पहले तो आपको यह याद होना चाहिए, यह है कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है? शरावती नदी पे स्थित है। और कितने मीटर से ऊपर से गिरता है? 250 मीटर की ऊंचाई से यह गिरता है। ठीक है, यहाँ से अपन ने क्या सीखा? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात है। इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। कौन से जिले में, कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और कौन सी नदी पे स्थित है? शरावती नदी पे स्थित है। आइए यहीं से सेशन को चालू करते हैं। आज यही आपको बताया गया है। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे जलप्रपातों कौन से? राजा राकेट रोरर और दाम बलाचे में से मिलकर बना है। ठीक है, ये चारों इसके छोटे छोटे जलप्रपात है। इनका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका जल 250 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बहुत ही सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम क्या है? जेर सपा नहीं, इसको क्या बोलते हैं? गौर सपा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। यहाँ से पॉइंट हो चुके हैं क्लियर। आइए, विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आपको मैं बता चुका हूं, कर्नाटक में स्थित है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। आइए, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, तो अपन को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और किस नदी पे स्थित है? यह मैं आपको बता चुका हूँ। कौन सी नदी पे स्थित है? शरावती नदी पे स्थित है। यहाँ तक के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। आइए अब आते हैं, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो अपन को इसकी जगह पता रहनी चाहिए, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी पे स्थित है? यह है नर्मदा नदी पे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पे। आइए, और मध्य प्रदेश में कौन सा है? कपिलधारा। ठीक है, चेन्नई येन्ना हो गया, कपिलधारा हो गया, धुआंधार हो गया। ठीक है, यहां तक कि ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, तीनों मध्य प्रदेश के भी याद रखने हैं। आइए देखो, अब ये इसके बारे में बताया गया है। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत की एक नदी है। यहाँ सारे पॉइंट है, इस बात का आप देखना और इस लाइन का आप देखना। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। ये सब मैं आपको बता चुका होता हूँ पहले ही, बस आपको एक्सप्रेशन है, जब आप कभी लिखे तो इसको अच्छी तरह। कपिलधारा अपन अभी पढ़ चुके हैं, कौन से स्टेट में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पे स्थित है। यहाँ तक के पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अब आता है, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? शिव समुद्रम आ जाता है कावेरी नदी पे। कौन सी नदी पे आ जाता है? कावेरी नदी पे आ जाता है। ठीक है, आइए, और कौन से स्टेट में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और एशिया का पहला जलप्रपात जहाँ पे क्या होता है? एशिया का पहला जलप्रपात जहाँ पे पनबिजली के ये है, प्रसिद्ध है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सब इसके पॉइंट है, इसको आप पॉइंटों को आपको पढ़ना है और चीजों को समझना है। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है, जब आपसे डी पेपर पूछेगा। और यहाँ पे लिखेंगे पहला जल विद्युत ग्रह। पहला जल विद्युत ग्रह कौन से जलप्रपात पे स्थित है? यह जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात पे स्थित है। गोकक जलप्रपात, गोकक किस नदी पे स्थित है? गोकक नदी पे। कौन सी नदी पे? गोकक नदी पे स्थित है। यह आपको याद हो जाएगा। यह भी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और इसका एक बात आप याद रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यह कहाँ है? बेलगांव। और बेलगांव क्यों फेमस है? 1924 कांग्रेस का अधिवेशन, महात्मा गांधी जी ने पहली और आखिरी बार कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना की थी। वह कांग्रेस कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? 1924 में। और वह जगह कौन सी थी? बेलगांव कर्नाटक में। और गोकक जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? बेलगांव कर्नाटक में। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो, यही सब आपको बताया गया है। और घाट प्रभा भी आ सकता है और गोकक भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट आप यहाँ से याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। हुंड्रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुंड्रो जलप्रपात कहाँ पे आता है? झारखंड में आता है। कहाँ पे आता है? झारखंड में आता है। और स्वर्णरेखा नदी पे, जब आपको शहर पढ़ाए थे, आपको बताया था स्वर्णरेखा नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है? जमशेदपुर शहर स्वर्णरेखा नदी पे बसा हुआ है। तो हुंड्रो जलप्रपात कौन सी निर्मित है? स्वर्णरेखा नदी पे। और कहाँ स्टेट कौन सा हो जाता है? झारखंड। यहाँ से ये पॉइंट आपको सारे लिखाए गए हैं। आइए, और यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है, पन बिजली का उत्पादन किया जाता है। आज का हमारा लास्ट जलप्रपात
भारत के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात। कौन से जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को। और यह कौन से स्टेट में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, छत्तीसगढ़। कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। आप यहाँ से इस पॉइंट का भी लोग ध्यान रखना है। और ये इसका बारे में बताया गया है। चित्रकूट अथवा चित्रकूट जलप्रपात सभी मौसम में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पे स्थित है। तो नदी का नाम क्या हो गया? इंद्रावती नदी पे स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम, आप इसको याद रख लेना, इंद्रावती जलप्रपात पर स्थित है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। कल मिलते हैं आपके साथ और पार्ट 2 जलप्रपात का। रोज हम आपके लिए 10 ही लेकर आते हैं, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े और आप चीजों को अच्छी तरह समझ सके। थैंक यू, धन्यवाद।